के साथ जो जाता है, जैसे सूक्ष्म शरीर जाता है ना, हाँ हाँ जन्म मरण के चक्रों में जब आते हैं, हाँ 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 तो मेन तो कारण शरीर का ही रोल है ना। ओके कर्मों के कारण जो कारण शरीर है उसके अंदर सारे कर्म विकर्म सत्य जो कर्म है सारे वहाँ रिकॉर्ड है, हाँ हाँ हाँ। और इसके हिसाब से तुम्हारा जन्म होता है, जन्म मृत्यु होता देखिए है। बापूजी, जैसे आपने मुझे बताया था एक बार कि जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ हम्म। तो उसके स्थूल शरीर का तो डैमेज हुआ, लेकिन क्या वो पहले सूक्ष्म शरीर में डैमेज हुआ, क्या कारण शरीर में डैमेज हुआ? हाँ तो ये कौन सा कारण बना जो उसको ये काम हुआ? देखो, हार्ट अटैक होता है, राइट। इसका असली कारण क्या है मैं आपको बताऊं। हाँ बताइए। जैसे हार्ट अटैक, जैसे ये सीरियस मैटर है ना, हाँ 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 तो कोई ये साधारण मैटर नहीं है, हाँ तो हाँ ये कैजुअल बॉडी में इफेक्ट करता हाँ, है, वही कारण और शरीर कारण causal शरीर body। से फिर सूक्ष्म और स्थूल शरीर में इफेक्ट होता है। मगर कैसे होता है, हाँ कई जन्मों में तुमने लोगों के दिल दुभाए हैं, ओके दिल को दुभाया, दिल को दुख दिया है, राइट तो लोगों के नेगेटिव संकल्प तुम्हारे दिल पर आए हैं, ओके उनके दिल से निकले, ओके। उनके मतलब दिल नेगेटिव से बददुआ निकली होगी दिल उनके। से लोगों की बददुआ निकलती है ना, राइट। एक साथ में लाखों लोगों की बददुआ निकलती ओहो है, हो राइट तो वो नेगेटिव संकल्प तुम्हारे दिल पर आए, राइट। तो दिल के जो कारण शरीर के जो सेल है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, हाँ 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 और डिस्चार्ज होने के बाद धीरे धीरे धीरे, जब जन्म में तो आए मगर धीरे धीरे ये जो रोग का, अब तुम्हें अटैक आना था हाँ 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 इसलिए तुम्हारा खान पीन बिगड़ गया, हाँ हाँ मन खराब हो गया, राइट कारण शरीर इफेक्ट क्या करेगा, मन पर इफेक्ट करेगा, राइट मन सोबत गलत हो गई, संग का रंग गलत हुआ, Right. कारण शरीर इफेक्ट मन को करेगा, मन के कारण सोबत खाना पीना, बॉडी हैवी हो गई, हाँ 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 बॉडी हैवी होना भी ये कारण शरीर क्या मन का कारण है, समझ में आया। हाँ। मन ही कहता है कि और खा और खा। हाँ, मन मन भरेगा ही नहीं ना कोई भी मन चीज। मन नेगेटिव आत्माओं के साथ, नेगेटिव मनुष्यों के साथ ही जाता मजा है, ही उसको आएगा। मन तुम्हारा खराब हो जाएगा। हाँ हाँ जब कारण शरीर डैमेज है तो मन खराब हो जाएगा पहला तो। हाँ 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 मन खराब होने के कारण तुम्हारी खाना पीना, नेगेटिव लोगों से मिलना, हाँ 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 बढ़ जाएगा। गलत लोगों से साथ बैठना उठना, तो उसका ओरे में आओगे, गलत लोगों के साथ ओरे में आओगे तो और भी नेगेटिव और नेगेटिव, फिर तुम्हें एक न एक दिन सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में डिफेक्ट आ जाएगी तुम्हें। राइट। इसलिए कारण शरीर मन भी बदल देता तो बाबूजी जो हार्ट अटैक हुआ तो स्थूल शरीर तो खत्म हो है। स्थूल चुका है। शरीर, स्थूल सर्जरी तो टेम्पररी, कभी कभी माइनर होती है तो ठीक हो जाता है, मगर टेम्पररी होता है। हाँ हाँ मगर जब ये आत्मा, जब ये मनुष्य शरीर छोड़ता है राइट। तो कारण शरीर का इफेक्ट तो वो दूर नहीं हुआ ना, नहीं ये तो डॉक्टरों ने जो दवाई दिया, ऑपरेशन किया टेम्पररी, राइट। तो स्थूल शरीर को ऑपरेशन किया ना, हाँ 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 सूक्ष्म शरीर को नहीं ना। नहीं जैसे आपको एक बताओ, जो प्राण वायु जो शरीर लेता है, राइट। प्राण, जैसे बाबा रामदेव सिखाते हैं प्राणमय, ठीक है। प्राण योग सिखाते हैं ना वो। प्राणायाम। हाँ, प्राणायाम जो क्या कहते हैं, प्राणायाम। राइट तो प्राणायाम करने से तुम्हारी शरीर के अंदर प्राण वायु जाता है, राइट। तो प्राणमय शरीर जो है, प्राणमय शरीर, प्राण को मन को ठीक करने वाला शरीर, ठीक है। तो मनोमय शरीर को इफेक्ट करता है प्राणमय शरीर। तो वायु तत्व का शरीर अच्छा हो गया, क्या हो गया, वायु तत्व का शरीर अच्छा हुआ। हाँ, तो वायु तत्व के अंदर अग्नि होता है ना, राइट। तो वायु और अग्नि दोनों सूक्ष्म शरीर अच्छा हुआ तो थोड़ी थोड़ी कारण शरीर को थोड़ा थोड़ा अच्छी इफेक्ट करेंगे। ओके। इसलिए प्राणायाम भी शरीर लंबे आयुष के लिए जरूरी है, राइट। मगर वो इससे कोई कारण शरीर को चार्ज नहीं कर सकता। तो बाबूजी जो हमारी मेन थी बात की, हार्ट अटैक आने पे जो सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जो डैमेज हुआ, अगर वो इंसान ने शरीर भी छोड़ दिया तो उसका जो पुनर्जन्म होगा फिर से आगे, तो क्या वो डैमेज वाला शरीर लेके फिर से जन्म होगा? उसका तो कारण शरीर तो चार्ज हुआ ही नहीं ना, तो फिर तो कारण शरीर हो ही बच्चा जाएगा। जब पैदा होगा तो फिर उसको हार्ट में प्रॉब्लम, हार्ट में कमजोर होगा ना, जहां जहां भी, जैसे कैंसर होता है, हाँ हाँ तो कैंसर बॉडी के अंदर जहां जहां भी डैमेज हुआ है कारण शरीर, हाँ हाँ वहां कारण शरीर डिस्चार्ज हो जाता है। राइट। तो यहाँ कैंसर की कितनी दवाई करो, टेम्पररी रिलीफ मिलेगी, राइट। जैसे, मगर जैसे भी शरीर छोड़ेगा तो वो तो डैमेज वाला कारण शरीर में तो ठीक नहीं हुआ ना। तो बाबूजी मृत्यु के बाद ये इस डैमेज को कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत खतरनाक बात हो गई ना। ये तो खतरनाक नहीं, रियल बात है। हाँ नहीं मतलब प्रैक्टिकल भी है, क्योंकि कई बच्चे जो पैदा होते हैं तो उनके हार्ट में होल होता है, उनके हार्ट काम नहीं, मतलब बहुत जितने सोचो इतना होता है, तो हर इंसान सोचता है कि इसने किया क्या था पिछले जन्म में कि ऐसा पैदा हुआ। आज माता के गर्भ के अंदर भी कई रोग लग जाते हैं। क्यों रोग लग जाते हैं? अभी तो इस धरती की वायु तो उसने लिया ही नहीं है। हाँ ये तो बहुत सोचने वाली बात है। गर्भ के अंदर रोग कहाँ से आए? तो अगले जन्म के कारण शरीर डैमेज था, और अगला शरीर का जो कर्मों के कारण कारण शरीर डैमेज होता है,
तो कारण शरीर डैमेज था। इसके कारण गर्भ के अंदर जो कारण शरीर के सेल होते हैं, वो जितना भी सेल बनता जाता है, थूल सेल बनता जाता है, शरीर बनता जाता है, राइट। तो शरीर के साथ साथ जहाँ जैसे हार्ट का शरीर बना, तो हार्ट के डिफेक्ट है जहाँ भी, तो ये अति सूक्ष्म गुह्य बातें हैं। अगर देखा जाए तो कर्मों की गुह्य गति का राज तो यही समझना है ना कि कारण शरीर को चार्ज करो। क्या करो? कारण शरीर को चार्ज करो। हाँ, कारण शरीर ही तुम्हारे आत्मा के साथ जाता है। तो बाबूजी ये जो पूजा पाठ यज्ञ जितना भी अच्छा काम समझो, दान पुण्य जो भी करते हैं, क्या इससे कारण शरीर से ये कारण शरीर चार्ज होगा? देखो एक बात बताऊं, कारण शरीर के चार्ज करने के लिए आत्मा में पावर चाहिए। क्या चाहिए? डिवाइन लाइट चाहिए। ये पावर नहीं, सूर्य की रोशनी नहीं चाहिए। तो सूर्य की रोशनी है तो अग्नि तत्व है। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो डिवाइन लाइट किससे मिलती है? वो तो हमारी आत्मा का क्रिएटर है। हमने बोला कि जब किसका जप करते हैं, किसका तुम जप करते हो? देवी देवताओं का। और क्या करें? तो देवी देवताओं को याद करोगे तो उसके पास जो होगा वो मिलेगा। ठीक है। देवी देवताओं के पास डिवाइन लाइट थोड़ी होती है। डिवाइन लाइट तो केवल एक, या तो इस ब्रह्मांड के शिव के पास होती है, वो भी तो 1 वोल्ट का बल्ब, मतलब 1 मेगावाट है। महाशिव समझो कि 1 लाख मेगावाट है। परम महाशिव 1 करोड़ मेगावाट है। परम महाशिव ग्रेट यूनिवर्स मल्टीवर्स। मगर तुम डायरेक्ट ऑलमाइटी को याद करो ना। राइट। पावर हाउस को। किसको? पावर हाउस। तो पावर हाउस को याद करोगे तो सीधी पावर तुम्हारे आत्मा में आएगी। आत्मा में सीधा साधा रास्ता है। क्या है? कोई बड़ा गुह्य इतनी बड़ी बात नहीं है। भारी काम नहीं है। तुम्हें देवी देवताओं के चक्कर में क्यों पड़ते हो? देवी देवता भी मनुष्य बन जाते हैं ना। हाँ ये तो है। फरिश्ते जब देवता बन जाते हैं और देवता भी मनुष्य बन जाता है, तो तुम इन फरिश्ते देवता या शिव महाशिव के चक्कर में क्यों पड़ते हो? सीधे ऑलमाइटी को अथॉरिटी के चक्कर में पड़ो ना। ये देवी देवताओं को तो याद करने से क्या होगा तुम्हें? बाबूजी आज से कई सालों पहले जब बाबा रामदेव ने प्राणायाम और ये अनुलोम विलोम शुरू किया सिखाना लोगों को, तो लोग हंसते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करते गए और फिर इतना अच्छा रिजल्ट उनके सामने आया कि आज बाबा रामदेव का पूरे दुनिया में नाम है और उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। अब तो हर धर्म के लोग जो है वो करते हैं। अब तो ये कहने लग गए कि ये तो कोई हिंदू धर्म का छाप नहीं मारा हुआ, ये तो क्या, एक तो साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस है। अब तो ये ऐसा बोलते हैं। तो जिस प्रकार जो आप अभी बता रहे हैं, जिस प्रकार ये पूरी दुनिया में जब ज्ञान फैल जाएगा और ये प्रैक्टिकल लोग करेंगे जो बेहद के परम पिता से पावर लेके अपनी आत्मा को शुद्ध परम तत्वों से भर देंगे, तो उस दिन जो है वो पूरी दुनिया में ये ज्ञान पहुंच जाएगा जो आप बता रहे हैं, एकदम परम सत्य है। तो बाबूजी अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हमारे अंदर कारण शरीर चार्ज होने लगता है तो हमारे अंदर क्या फीलिंग आती है? देखो ऑलमाइटी पहले तो ज्ञान आता है ना, और ज्ञान के कारण ऑलमाइटी से योग लगा, बिल्कुल पावर आया। तो ये जो गर्भगृहस्थ में रहकर भी ये गर्भगृहस्थ में रहकर भी कर सकते हो, क्योंकि सन्यासियों को तो ये ज्ञान नहीं मिलेगा। गीता में कहा ना कि मैं गर्भगृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। क्या है? गीता में क्या कहा है? मगर मर्यादाओं में रहने का है। गर्भगृहस्थ आश्रम मर्यादा वाला है। तो ये जो मर्यादाओं के कारण जो लाइफस्टाइल, जो हिंदू फिलोसॉफी में जो है लाइफस्टाइल, जो उसको बताते हैं ना कैसे जिंदगी जीना, मनुस्मृति में जो बताया, मनुस्मृति। मगर अभी वो भी बदल गया, सब कुछ बदल गया। मगर सिर्फ मैं तो ये कहता हूँ कि तुम अभी लेटेस्ट नॉलेज क्या है कि तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी को जानो, बस। बराबर। धर्म नाथ जात से परे हो जाओ। क्या हो जाओ? सही बात है। ऑलमाइटी अथॉरिटी को एक को जानो, और एक को जानो बस, बाकी सबको भूल जाओ। एक को ही याद रखो। राइट। जैसे मीरा ने क्या किया, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। राइट। तो मीरा बनोगे, तुम्हारी आत्मा मीरा जैसी बनेगी। आत्मा की बात करता हूँ, शरीर की बात नहीं करता। आत्मा जब परमात्मा को याद करेगी, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करेगी, और एकांतवासी बनेगी, एक को ही याद करेगी, दूसरों को सबको भूल जाएगी, तो पावर आएगा। पावर आएगा तो धीरे धीरे मन का मैल उतर जाएगा। मन का मैल, मन आत्मा के अंदर नेगेटिविटी धीरे धीरे कारण शरीर में नेगेटिविटी खत्म होती जाएगी, और धीरे धीरे चार्ज होगा, क्योंकि अनेकों जन्म का विक्रम को एक दिन में साफ नहीं होगा। राइट। और वो पावर लेने के लिए थोड़ी एकांतवासी चाहिए, एकांत। बाबूजी बीच में एक और बात बोलना चाहूँगा। जैसे डिप्रेशन के आज पूरी दुनिया में मतलब 70-80% लोग डिप्रेशन में हैं। अपनी इच्छा पूरी नहीं हो सकती या उनको कामयाबी नहीं मिली तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में इंसान बार बार एक ही बात सोचता रहता है, वो नेगेटिव थॉट पकड़ के उसी को बार बार सोचता है, तो उसको वो अपने अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर देता है और अपनी बीमारियों को और बढ़ाता जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन को वो कैसे ठीक करे, क्योंकि उसका माइंड तो इसमें से बाहर ही नहीं आ सकता है। देखो डिप्रेशन का कारण
एक तो मान शान को हर्ट होता है, हाँ, ईगो, अहंकार, मेरा मान शान, मैं। राइट। फिर साधन और इच्छाएं बहुत होती हैं। राइट। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती, हाँ, तो मन को आघात लगता है। बिल्कुल। इच्छा ना पूरी हो, मान शान से तो ये पहला तो ज्ञान है कि तुम मान शान से परे हो जाओ, इच्छा मात्र अविद्या बनो, ठीक है। फिर नष्टो मोह बनो। मोह होगा तो भी डिप्रेशन में चले जाओगे। बाबूजी, जैसे आज की प्रैक्टिकल दुनिया में ये प्रॉब्लम हो रहा है कि किसी ने कुछ कहा तो हम उसको फीलिंग में ले लेते हैं, हम हर्ट हो जाते हैं, उसको भी 5 बातें और सुना देते हैं, फिर अपने आप को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं कि मैंने भी उसको सुना है। देखो एक बात बताऊं, हाँ, ज्ञानी पुरुष इसको कहेंगे, राइट, जिनको ज्ञान इसको कहेंगे, जी, देखते हुए न देखो। राइट। ऑलमाइटी अथॉरिटी के याद में तुम रहोगे, हाँ, कर्म योगी बनोगे, निरंतर योगी बनोगे, हाँ, तो तुम्हारी स्टेज ऐसी बन जाएगी, आत्मस्वरूप में स्थित होगी, तो तुम देखते हुए नहीं देखोगे, स्टेज बनेगी। हाँ, फिर सुनते हुए ना सुनो, तुम्हारे कान में कोई कचड़ा डालता है, नेगेटिव बोलता है, तो तुम सुनते क्यों हो? ये तो रहेगा। अब तुम अच्छा काम करने जाओगे, अच्छा इंसान बनने जाओगे, तो ये तो बनेगा ही बनेगा। और भावनाओं से परे चले जाओ। पहली शर्त क्या है? गीता में क्या बोला है? पहली शर्त भगवान कृष्ण ने बोली है, तू देह और देह के सर्व संबंध भूल कर, छोड़ना नहीं है, भूल कर, गर्भवत में रहकर भूल कर, मुझे याद कर, आत्मस्वरूप बन। पहले क्या आत्मस्वरूप? तो आत्मस्वरूप बनोगे तो गालियां देगा तो सुनते क्यों हो तुम? ऐसी स्टेज बनाओ ना 3 बंदरों जैसी, सुनो नहीं, देखना नहीं, सुनना नहीं, तो देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, वाणी से परो, फिर इच्छा मात्र अविद्या बनो। इच्छा रखोगे तो दुख का कारण क्या? इच्छा है। आजकल दुखी क्या है? इसका कारण समझा दो। इसके पास 1 गाड़ी है, मेरे पास 2 गाड़ी चाहिए। इसका घर ऐसा है तो मेरे को बड़ा गाड़ी चाहिए। इसका तो आज क्या, एक गुजराती में कहावत है, लोभा जोड़े तुमको जाए, मरे नहीं तो मौत हो जाए। इसलिए इच्छाएं इतनी बढ़ गई है, और इच्छाओं के कारण दुख मिलता है। फिर दूसरा है कि नष्टो मोह न रखो किसी को। कहते ना, अम्मा मरे तो हलवा खाओ, क्या बोला? ये याद रखो, कर्म बंधन से सब मिले हैं। तुम अगर अपना आत्मा का मोह और सबका ज्ञान दो, ज्ञानी तो आत्माओं को कनेक्शन में रहो। क्या करो? ज्ञानियों से ही तुम्हारा कनेक्शन रखना है तो ज्ञानियों से रखो, और तुम हमेशा ज्ञान दो। राइट। देह और देह के संबंध जो भी मिले उसको ज्ञान दो। राइट। सबसे पहली बात है ज्ञान स्वरूप बनो। ज्ञान दान महादान, ये सबसे बड़ा दान। हाँ, ज्ञान दान महादान सबसे बड़ा दान। राइट। वो तो रुपया दोगे तो खर्च कर डालेगा, शराब पिएगा। राइट। हाँ, मतलब ज्ञान दान महादान, जिसको कोई चोर न लूट जाए, सरकार टैक्स न डाले ज्ञान पर। तुम ज्ञान कितना बांटना है बांटो ना। राइट। ज्ञान बांटोगे तो मतलब ज्ञान, असली ज्ञान जो तुम्हारे साथ आने वाला, आत्मा के साथ क्या आएगा? तो तुम्हारे ये जन्म में भी तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगा। मन बुद्धि संस्कार जो परिवर्तन करेगा, मन भी परिवर्तन करेगा, बुद्धि भी परिवर्तन करेगा, संस्कार भी परिवर्तन हो जाएंगे। तो मन बुद्धि संस्कार ज्ञान आने से परिवर्तन होता है। जैसे बाबूजी एक बार आपने बताया था, मुझे याद है, जैसे हमें लोगों की दुआएं लेनी चाहिए। आजकल उल्टा हो रहा है, लोग बद्दुआ ले रहे हैं। तो दुआ कैसे मिलेगी? जैसे आपने बताया था कि लोगों को जब ज्ञान योग का अनुभव कराएंगे, उसके रियल आत्मा का ज्ञान उसको बताएंगे, ज्ञान स्वरूप बनवाएंगे, तब वो लोगों का हमें एक पॉजिटिव पावर मिलेगी कि हमारी आत्मा का इन्होंने उद्धार किया। तो ये जो दुआएं हमें मिली, तो ये हमारे कारण शरीर को चार्ज करने में, जैसे आपने बताया, मदद करेगी। देखो, लोगों को सबसे पहले बताओ कि तुम्हें रोग शोक क्यों हुआ है। तुम्हारे कर्मों के कारण हुआ है ना। बिल्कुल सही। अब इन रोग शोक से दूर होना है तो ज्ञान में आओ। ज्ञान के अंदर फिर तुम कारण शरीर कैसे चार्ज करना है वो सीखो, योग सीखो, आत्मस्वरूप बनो। देखिए बाबूजी, आपके YouTube में बहुत ही अच्छे फेमस वीडियो है, जैसे परम महाशिव योग के ऊपर आपने बताया, एस्ट्रल ट्रैवलिंग के बारे में, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स के बारे में, इनविजिबल साइंस के बारे में, सीक्रेट ऑफ कर्मा, सीक्रेट ऑफ योगा, सीक्रेट ऑफ योगी, जो कि आपका पूरे जीवन का रहस्य उसके अंदर है। फिर जो आपने नई दुनिया का जो ज्ञान दिया है, पार्ट 1 और 2, और आखिर में जो लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में जो आपने बात बताई, बहुत ही वंडरफुल है। तो थियरी ऑफ कर्म पर भी जाओ ना, तुम समझो, थियरी ऑफ कर्म की एक वीडियो है। राइट। है ना, बहुत बढ़िया है वो। हाँ, सीक्रेट ऑफ बनाइए ना, सीक्रेट ऑफ कर्मा। तो ये समझो ना कि कर्मों के कारण तुम जो दुखी हो, पहले तो समझो कर्म, थियरी ऑफ कर्म, फिर ज्ञान लो, और फिर ज्ञान आएगा तो वैराग आएगा दुनिया से, और वैराग आए तो ज्ञान स्वरूप बनोगे। आत्मा में ही ज्ञान स्वरूप है, आत्मा में ही ज्ञान आएगा। ओके। आत्मा में ज्ञान इमर्ज होगा, क्या होगा? आत्मा में पावर आएगा तो विकर्म विनाश हो जाएगा, आत्मा हल्की होगी, क्या होगी? मन हल्का होगा। मन हल्का होगा तो स्थूल शरीर भी हल्का हो जाएगा। मैं बताऊं, एक जमाने में मेरे को ज्ञान नहीं था तो 106 किलो वेट था मेरा।
हाँ। देखो ज्ञान आया, वैराग आया, तो धीरे धीरे नष्टो मोह, इच्छा मात्र में अविद्या की स्टेज बन जाती है, एकांतवासी बनते हैं। हद की चीजें कोई तुम्हें आकर्षण नहीं करे। क्या तुम्हें बोले चलो घूम कर आते, तो बाहर का क्या घूमना, ऊपर की दुनिया को देखो ना, एस्ट्रल ट्रैवलिंग। हाँ, पुरानी दुनिया को क्या देखना है, नई दुनिया को देखो। हाँ, पुराने मल्टीवर्स को देखो दिव्य दृष्टि से। तो ये सब चीजें आ जाएगी, मन हल्का हो जाएगा, बुद्धि हल्की हो जाएगी, देह और देह के संबंधों से वैराग आ जाएगा। तो बाबूजी जब ये कारण शरीर इंसान का चार्ज हो जाता है इसी जन्म में जीते जी, तो जब वो शरीर छोड़ता है तो वो कौन से लेवल तक जा सकती है, कितने ब्रह्मांड क्रॉस कर सकती है? हाँ, ये बात बहुत बहुत ही वैल्यूबल है। हाँ। कि जैसे ऐसी आत्माएं, महाज्ञानी आत्माएं जो ऑलमाइटी ऑथोरिटी को याद करती है, राइट। और ये शरीर, क्योंकि कर्मों, जब कारण शरीर चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक उसका शरीर, ऑटोमेटिक ये शरीर छूट जाएगा। ओके। ऑटोमेटिक बैठे बैठे शरीर छूट जाएगा। हाँ, आत्मा निकल जाएगी। राइट। आत्मा ऐसे ही निकल जाएगी। हाँ, यहाँ से सहस्त्रागार से। पर बाबूजी कोई अपने आप तो ये शरीर छोड़ना नहीं चाहेगा ना? क्यों? माँ जो पहले ज्ञानी नहीं थे, वो तो पर अपनी स्वयं की इच्छा से छोड़ते थे कि अब तो उसको हो गया मेरा समाधि अवस्था। मगर उसकी समाधि अवस्था में जब जाते हैं ना आत्मा, तो समाधि अवस्था में आत्मा अपने बाहर निकाल देते हैं। समाधि अवस्था आत्मा बाहर निकाल देते हैं। क्या करते हैं? आत्मा बाहर। जब शरीर छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं ना। Right. जब, मगर ये कौन, कारण शरीर चार्ज होने से तुम्हारे अंदर आत्मा में पावर आती है, फिर तुम इस दुनिया में जीने का मोह खत्म हो जाएगा। Right. फिर तुम ऊपर की दुनिया में जाओगे, तुम्हारे पास दिव्य दृष्टि आएगी। पर बाबूजी आपने जैसे कहा कि विश्व कल्याण का हमारा लक्ष्य है, तो हम ऐसे नहीं जा सकते इस धरती से। हाँ, वो तो जो विश्व कल्याणकारी आत्मा है या विश्व परिवर्तक आत्मा है वो यहाँ रहेगी। राइट। मगर उसका लक्ष्य क्या है? हर पल उसको याद रहेगा कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व सेवादारी हूँ। तो ये याद रहेगा, उसके लिए नहीं। मगर कोई आत्मा, मगर जो कोई आम आत्मा भी शरीर छोड़ के जाती है, राइट, और जो ज्ञानी है, राइट, तो पहले तो भूलोक, बुभुर लोक, दूसरे लोक, तीसरे लोक, स्वर्ग लोक, कौश करके महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर ब्रह्मापुरी जाएगी। राइट। फिर धीरे धीरे विष्णुपुरी जाएगी, शिवपुरी जाएगी, परमधाम जाएगी। तो जीव से शिव बन गए ना। राइट। और शिवपुरी में ज्ञान स्वरूप बनेगी। आत्मा कैवल्य, आत्मा क्या? पूर्ण ब्रह्म बन गया। आत्मा क्या बन गई? पूर्ण ब्रह्म, शिव समान। राइट। जीव से शिव बन गए। राइट। तो महाज्ञानी बन गए, ज्ञान स्वरूप। आत्मा में सारे गुण, दया का सागर, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, सब कुछ बन गए। राइट। ज्ञान का सागर बनती है तो वो फिर शिव से महाशिव पाद चली जाती, गैलेक्सी में चली जाती, हाँ। तो ट्रैवल पे चली जाती है ऐसी आत्माएं। तो फिर यहाँ रहेगी नहीं, इस ब्रह्मांड में रहेगी नहीं, महाब्रह्मांड में जाएगी, महाशिव से मिलेगी, फिर परमहाशिव के पास यूनिवर्स में जाएगी। तो ये ट्रैवल, जर्नी ऑफ ट्रैवल सोल का हो जाएगा आत्मा। मगर जो आत्मा विश्व कल्याण करना चाहती है, समग्र विश्व परिवर्तन, समग्र विश्व परिवर्तन, अभी तो जो हाई क्वालिटी आत्मा है कि वैसे तो जैसे हमारा लक्ष्य है कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों को योग बल के द्वारा परिवर्तन करना है। कितना? अनंत कोटि ब्रह्मांडों को योग बल के द्वारा परिवर्तन करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य है। तो केवल ये ज्ञान इसलिए देते कि तुम भी ये सोचो कि मनुष्य जीवन में रहकर हर संकल्प, हर श्वास ये सोचो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम 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 शांति हो रही है। पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो और पावर लो, तो पावर आएगी और पावर के साथ तुम्हारे संकल्प जाएंगे। और ये हमेशा सोचो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों में परम 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 शांति हो रही है, तो तुम्हारे परम सुख मिलेगा, परम शांति मिलेगी। तो परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम, स्टेज बनेगी आत्मा में। तो बाबूजी ये जो आप कह रहे हो, सबसे पहले इसका इफेक्ट हमारे सूक्ष्म शरीर में होगा, फिर कारण शरीर में होगा? नहीं, सीधे मन पर होगा ये, सीधे तो सीधा मन पर। तो रियलिटी में मन को कौन क्या बोलेंगे? मनोमय शरीर भी तो एक है। तो मनोमय शरीर तो वही तो कारण शरीर है ना। जैसे प्राणमय शरीर है, जहाँ प्राण वायु जाता है, राइट। तो ऐसे मनोमय शरीर, माना वो मन आकाश तत्व का होता है ना। मन निसंकल्प होता है तो आकाश तत्व धीरे धीरे शांत हो जाता है। आकाश तत्व माना कारण शरीर। तो मन शांत हुआ तो आकाश तत्व शांत हुआ, तो कारण शरीर शांत हुआ। तो मन के अंदर ज्ञान आया, वैराग आया। आत्मा के अंदर सारे गुण है, वही गुण। तो बाबूजी हर इंसान का ये कारण शरीर होता है कि नहीं होता है? ज्यादातर जो देवताओं से मनुष्य बनते हैं उनका होता है। मगर ज्यादातर मैं समझता हूँ मनुष्यों का होता है। बाकी निचली कैटेगरी में जो कारण शरीर है, धीरे धीरे डैमेज होने के कारण जानवर, पशु, पंखी बनते हैं, उसमें धीरे धीरे जो जिनका वायु तत्व का शरीर रह जाता है, राइट, कीटाणुओं का, जैसे जीव जंतुओं का, उसमें कारण शरीर नहीं होता, वायु तत्व का होता है। मगर वायु के अंदर एक आकाश तत्व तो होता ही है ना, केवल अकेला वायु नहीं होता। तो बाबूजी जब इंसान का कारण शरीर एकदम डैमेज हो जाए, एकदम नेगेटिव, जैसे आज की डेट में बताऊं, जैसे आतंकवादी है, वो हजारों लाखों लोगों को मारते हैं, उनका नेगेटिव जो उनको श्राप लगता है, तो ऐसी आत्माएं क्या जानवर बनती है
नेक्स्ट जन्म में? देखो एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल, नेचर का प्रिंसिपल, राइट। आत्माओं का लॉ, हाँ, क्या परमात्माओं का लॉ क्या है? राइट। आत्मा का लॉ क्या कहता है? हाँ, कि जब लोगों की नेगेटिविटी जब आती है, लोगों का बददुआ लगती है, राइट, लोगों को नेगेटिव, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, कोई चाहे भी मनुष्य। आतंकवादी हो, चाहे राक्षस हो, पहले नहीं वहाँ राक्षस होते थे पहले। हाँ, वो भी, लाखों लोगों का नेगेटिव संकल्प तुम्हारे पर आता है, राइट, तो तुम्हारा कारण शरीर डैमेज होता है। ठीक है, और कारण शरीर बहुत डैमेज होने के कारण राइट, आत्मा की दुर्गति हो जाती है। राइट, और जैसे एक बात बताओ, आत्मा की दुर्गति का कारण बताओ कि जैसे 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र था, राइट, उसने एक ऋषि ने उसको श्राप दे दिया, राइट, तो उसको क्या बना दिया? हाँ, पीक बोलते हैं शास्त्रों में कि उसको भूंड बनना, पीक बनना पड़ा। हाँ, बूंद बना दो, कई बार बताते हैं कि उसको नरक का कीड़ा बन गया। राइट, मैंने कई बार बोला नरक का कीड़ा बन गया। राइट, तो उसका सूक्ष्म शरीर नहीं कि कारण शरीर डिस्चार्ज की, आत्मा की शक्ति को खत्म कर लिया उसने। हाँ, हाँ, उसके श्राप के कारण आत्मा की शक्ति खत्म हो गई, राइट, और आत्मा की शक्ति खत्म हो गई तो कारण शरीर भी डिस्चार्ज हो गए। तो एकदम, तो ये सब है। इसलिए आत्माओं का कर्मों का कारण समझना, थियरी ऑफ कर्म समझना। तो बाबूजी अब आप हमें ये टिप्स दीजिए कि अगर हमें डेली अपने वही अटेंशन में रहना है तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब पूरे दिन में कितनी बार संकल्प करने चाहिए कि मैं, जैसे आप हमेशा बोलते हैं कि मैं बेहद की परम 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 आत्मा हूँ, इसको बार बार अपने मन में रिपीट कीजिए। फिर मेरे अंदर परम 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 तत्व आ रहे हैं, परम परम लाइट आ रही है। ऐसा कुछ टिप्स दीजिए ताकि हमारे जो सुनने वाले जो ज्ञानी लोग हैं वो अपने जीवन में ये प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। देखो, बेहद के विश्व का जो मालिक है, राइट, बेहद के विश्व का जो रचयिता है, वो तुम्हारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर है। सिर्फ उसको याद करोगे ना, राइट, और कनेक्शन जोड़ोगे, राइट, तो तुम्हारे पास पावर आती जाएगी। पावर आती जाएगी तो पॉजिटिव यूज करो, राइट, पावर को तुम ये समग्र विश्व कल्याण में यूज करो। मैं हमेशा याद रखो, मैं भी बेहद के विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ, राइट, मैं बेहद के विश्व की कल्याणकारी आत्मा हूँ, राइट, मैं बेहद की विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। राइट, तो बेहद की भावना रखो, बेहद का शरीर चार्ज हो रहा है तो तुम्हारे बेहद का भाग्य बनेगा। क्या बनेगा? बेहद, तुम्हारा भाग्य भी बेहद का बनेगा, और तुम इतनी ऊंची हस्ती बन जाओगे कि तुम ऊंचते ऊंच परम धाम में चले पर जाओगे। सबसे पहले तो हमें ये समझना जरूरी है कि हम एक नॉर्मल आत्मा नहीं है, हम ये बेहद समझो कि तुम ये ज्ञान साधारण आत्मा समझेगा ही नहीं। हाँ, ये ज्ञान कौन समझेगा? बिल्कुल, हाई क्वालिटी आत्मा होगी, बहुत ही हाई क्वालिटी आत्मा होगी। समझो कि मैं लाखों में एक ही सुनेगा ये ज्ञान। कौन सुनेगा? लाखों में एक। मैं तो समझता हूँ लाखों में नहीं, कोटों में कोई, हाँ, हाँ, कोटों में कोई ये सुनेगा। हाँ, हाँ, उसमें कोई भी, कोटों में कोई में भी कोई, राइट, और उसमें कोई विरला ज्ञान को धारण करेगा। राइट। कोटों में कोई में भी कोई, उसमें भी कोई विरला ज्ञान को धारण करेगा। ये तो बात बाबूजी आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो ज्ञान धारण करना और इसके ऊपर चलना और उसका प्रैक्टिकली विश्व कल्याण करना, ये कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। चलिए, आपने बाबूजी बहुत अच्छा हमें एकदम पूरा प्रकाश से भर दिया, हमें बहुत ही अच्छा लगा। और बाबूजी आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब अपने श्रोताओं को ये कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें फेसबुक में, यूट्यूब में, ताकि और लोगों को इस ज्ञान का लाभ मिल सके। और बाबूजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। परम शांति।